अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अशरफ, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं और बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो कि नफ़रतें फैलाने का काम बड़ी खुशी के साथ करते हैं और इससे उनको बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी भी मिलती है और इसी से उनका रोज़गार भी चलता है। बहुत सारे लोग ऐसे आपने देखे होंगे कि जो कि लिसानियत, सुबाइयत और फ़िरकावारियत को लेकर इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं और उसमें वो 100% जो है वो कामयाबी भी हासिल करते हैं और फिर उसी से उनका रोज़गार भी चलता है। इसमें उलमा इकराम भी बड़ी हद तक शामिल हैं और इन ही उलमा इकराम में एक नाम आपको देवबंद की अज़ीम शान, अज़ीम पहचान, मनाज़िर इस्लाम, मुतकल्लिम इस्लाम हज़रत मौलाना इलियास गुमन साहब भी मिलेंगे, जो कि हमेशा से नफ़रतों की बातें करेंगे। चूँकि मनाज़िर इस्लाम हैं तो उनके पास ये सर्टिफिकेट है कि वो दूसरों को नीचा दिखाएँ और किसी के बारे में कुछ भी वो कह दें। और उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कि वो दूसरों के बारे में कुछ कहें, बल्कि अपनी मकतबा फ़िक्र यानी कि देवबंद के अंदर भी बहुत बड़ा फितना फैलाने की कोशिश की और हयात और ममात को लेकर जिस तरह से गुमन साहब ने अवाम के अंदर नफ़रतें फैलाने की कोशिश की है, शायद इसकी कहीं और मिसाल आपको न मिले। ये बातें हम क्यों करने पर मजबूर होते हैं, ये क्लिप आप पहले सुने, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो नया रुख इख्तियार किया जा रहा है, ये क्लिप पता नहीं कितना पुराना है या नया हो, इसका तो कुछ पता नहीं, लेकिन जो असल पॉइंट है उसको आप नोट करें कि आम पब्लिक जो है उसके अंदर भी नफ़रत फैलाने की किस तरह से कोशिश की जा रही है। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिप सुनाता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि मुतकल्लिम इस्लाम गुमन साहब फरमाते क्या हैं। मैं अक्सर बयानात में एक बात अर्ज़ करता हूँ कि मदरसा का फासिक तालिब इल्म कॉलेज के वली स्टूडेंट से अफसल है। मदरसा का फासिक तालिब इल्म, मदरसा का फासिक और गुनाहगार किस्म का दरवेश, ये कॉलेज के निहायत नेक किस्म के स्टूडेंट से अफसल है। अच्छा जी, हज़रत फरमाते हैं कि मैं अक्सर अपने बयान में ये कहता हूँ कि मदरसे का बदतरीन गुनाहगार और फासिक किस्म का जो स्टूडेंट है वो कॉलेज पढ़ने वाले नेक और वली किस्म के स्टूडेंट से अफजल है। इसकी दलील वो ये देते हैं कि अगर किसी मदरसे के स्टूडेंट से आप जाकर उसके मसलक से मतलब कुछ कहेंगे तो वो अपना मसलक आपकी बातों से इम्प्रेस होकर चेंज नहीं करेगा, बल्कि वो उस पर तहकीक करेगा, अपने असातिज़ा से पूछेगा और उस वक्त जो है वो आपको रिएक्शन नहीं देगा। जबकि इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं तो वो फ़ौरन आपकी उन बातों से, अगर उनको कोई दूसरे मसलक वाला बातें करेगा कि आपकी ये जो चीज़ कर रहे हैं, रफ़ा यादैन का उन्होंने जिक्र किया, तो इसकी जो है आपके मसलक के अंदर दलील नहीं है, अगर है तो पेश करो, तो वो कहता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी वालों को तो पता ही नहीं होगा, वो समझे कि हमारी ये दलील नहीं है, तो लिहाजा जो है वो अपना मसलक चेंज कर लेंगे और वो इस पर तहकीक नहीं करेंगे। इंतहाई बूंदी किस्म की दलील दी है इन्होंने और ये पूरी क्लिप आप सर्च करके सुन सकते हैं और अगर आप सुनना चाहेंगे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर का आप कॉन्टेक्ट करें, मैं पूरा क्लिप आपको सेंड कर दूँगा। शॉर्टकट यहाँ पर इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और इसी तरह की एक गुफ्तगू की थी हज़रत मौलाना मंजूर अहमद मेंगल साहब ने, काफ़ी पुरानी है। वो किसी मदरसे में दस्तारबंदी के सिलसिले में गए, वहाँ पर तलबा इकराम की दस्तारबंदी के सिलसिले में जब उन्होंने गुफ्तगू की, अपनी तकरीर की, तो उसमें उन्होंने ये फरमाया था डॉक्टर से मतलब कि जो तलबा होते हैं, उलमा होते हैं, इनका काम होता है कुरान और हदीस पढ़ाना, जबकि जो डॉक्टर्स होते हैं उनका काम क्या है कि गंदी नाली को चेक करना। किस तरह से अवाम के अंदर दूसरे शोबों से नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि दुनिया के अंदर तमाम तर जो फील्ड्स हैं उनको एक दूसरे की नीड होती है। आम बंदा है, उसे कुरान पढ़ने के लिए मौलवी की ज़रूरत होगी, मौलवी के बच्चे हैं, उसे इंग्लिश पढ़ने के लिए इंग्लिश टीचर की ज़रूरत होगी, रियाजी टीचर की ज़रूरत होगी, साइंस टीचर्स की ज़रूरत होगी। मेडिकल के शोबे में जाने के लिए अगर एक मौलवी का बेटा है वो मेडिकल के शोबे में जाएगा तो ज़ाहिर है उसने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से होकर ही जाना है, डायरेक्ट तो उसने नहीं जाना। और इसी तरह से जिस तरह से उन्होंने मेडिकल के शोबे को बुरा भला कहते हैं, इसके अलावा जो ख़वातीन घरों से बाहर निकल कर वो पढ़ती हैं या काम करती हैं, तो मौलाना हज़रात का
अक्सर का तकरीबन यही जो होता है रवैया होता है कि ख़वातीन को ज़्यादा तालीम ना दी जाए, बच्चियों को ना दी जाए। तो उनसे मासूमाना अंदाज़ में हम ये भी सवाल कर सकते हैं, अगर आप यही चाहते हैं कि ख़वातीन को ज़्यादा तालीम ना दी जाए या कि दुनियावी तालीम जिसको आप कहते हैं इंग्लिश तालीम वो ना दी जाए, तो फिर जब आपकी वाइफ, आपकी बेटी, आपकी बहन बीमार होती हैं तो हॉस्पिटल में आप ये बर्दाश्त करेंगे कि उनका ऑपरेशन जाकर डॉक्टर साहब करें? उस वक्त आप पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर फ़ीमेल जो लेडीज़ है वो आकर हमारी ख़वातीन को चेकअप करें। तो ये तभी ही मुमकिन है जब आप ख़वातीन को इस फील्ड के अंदर इज़्ज़त देंगे और जाने के लिए आप राज़ी होंगे और आप कहेंगे हाँ भाई हमारे ख़ानदान के डॉक्टर्स होने चाहिए। हर शोबे को दूसरे शोबे के अंदर ज़रूरत होती है और इस वक्त जितने भी शोबाजात हैं तो उन सब को किसी न दूसरे की ज़रूरत होती है। एक आम मज़दूर है तो उसकी भी ज़रूरत है, वो आपको मकान बना कर देगा। इसी तरह से एक स्वीपर जो कि सफाई करता है, कचरा उठाता है, इसके अलावा आपका गटर बंद हो जाए तो आपकी उसे भी साफ़ करता है, और अगर वो नहीं होगा तो आपको ये काम खुद करना होगा। तो लिहाजा हर फील्ड के अंदर जो बंदा काम कर रहे हैं उसको उतनी ही इज़्ज़त दें। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से ये कहा जाता है कि ये दुनियादार है, ये दीनदार है, इस तरह की तफरीक का कोई मकसद नहीं है। दुनियादार कहा किसे जाता है, तारीफ़ उसकी ये है कि अगर एक शख्स अल्लाह के अहकामात को तर्क करके वो दुनिया की मोहब्बत में अपनी तमाम तर जो ज़िंदगी उसको सर्फ कर रहा है तो वो दुनियादार होगा। एक ऐसा शख्स है जो कि नमाज़ पढ़ता है, अपने जो हुकूक हैं अल्लाह के हुकूक वो अदा कर रहा है, बंदों के हुकूक अदा कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि वो अपने बच्चों को हक हलाल की कमाए खिलाए, तो वो बंदा उससे बड़ा दीनदार बंदा कोई नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि मस्जिद में बैठ जाए, मदरसे में बैठ जाए और वो बच्चों के साथ बदफैली भी करता रहे, आप उसे दीनदार भी कहते रहें। एक शख्स जो हक हलाल का वो कमा के खिला रहा है, वो मदरसे को चंदे भी दे रहा है और आप उसे दुनियादार कहें, ये कहाँ का इंसाफ है? ये चीज़ें जो हैं ये गलत है। अब दूसरी बात ये है कि मदरसे के ये जिन लोगों को आप दीनदार कहते हैं या कि जिस तरह मैं तमाम उलमा पर बात नहीं करता, ये चंद एक शर्म पसंद अनासर जो हैं, जिस तरह से मेंगल साहब हो गए, जिस तरह से गुमन साहब हो गए, कुछ और भी नाम हैं, तो इस तरह के जो लोग हैं इनके पास ये जो गाड़ियाँ, ये जो बंगले, ये जो प्लाट्स हैं, इनके बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, जिस तरह से ये अय्याशियाँ कर रहे हैं, तो ये इसी अवाम के पैसा है जिसको आप दुनियादार कहते हैं, और वही लोग कमा कर अपने खून पसीने का जो पैसा है वो आपको चंदा देते हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए जब आप ऐसी बातें करें। मुफ्ती तारिक मसूद साहब से किसी ने ये सवाल किया था कि एक ऐसा स्टूडेंट जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ता है तो वो भी इल्म के ज़ुमरे में आएगा, तो क्या उसको उसका सवाब मिलेगा? तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बड़ा तफसीली जवाब दिया था कि अगर कोई भी शख्स किसी भी फील्ड के अंदर जाता है, वो अगर नीयत उसकी अच्छी है कि मैं ये तालीम हासिल करके इसके बाद मैं इंसानियत की खिदमत करूँगा, चाहे वो डॉक्टर बनता है, पायलट बनता है, इंजीनियर बनता है, वो कुछ भी बने, लेकिन अगर उसकी नीयत ठीक है कि मैं इंसानियत की खिदमत करूँगा, तो वो जो शख्स है उसको पूरी तरह से सवाब मिलेगा जिस तरह से मदरसे वालों के बारे में आपका ख्याल है। तो इस चीज़ को ज़हन से निकाल लेना चाहिए। ये तकबराना रवैया और ये जो नफ़रत है, ये अगर इस तरह से आप गुफ्तगू करते रहे तो ज़ाहिर सी बात है कि ये दोनों तबक़ात जो हैं ये आपस में खड़े हो जाएंगे, जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में और पढ़ते हैं और मदरसे में पढ़ते हैं। मदरसे वालों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है आम लोगों की तरफ से, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ वालों की तरफ से भी, लेकिन अक्सर मैंने तकमील कुरान के प्रोग्राम में मैं खुद जाता रहता हूँ मदरसों मस्जिदों में, तो बहुत सारे उलमा इकराम की ज़बानी ये मैंने सुना है कि वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि अगर कोई बाहर से कोई शख्स गया है उन महफिल में तो वो ख़ुद अपने आप को कम तर समझने लग जाता है। तो ये बहुत बड़ी मुतकब्बराना बातें, और कहीं इसी तकब्बर की वजह से, इसी गरूर की वजह से आप जहन्नम का ईंधन न बन जाएं। तो अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है, वो दीन का काम बड़े बड़े लोगों से ले सकता है कि जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मुझे बताएं, आप ज़ाहिद चीमा साहब जो हैं वो किस मदरसे से पढ़े थे? जितना बड़ा काम अल्लाह ताला ने उनसे लिया है कि तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा के जो कुरान पाक के तर्जुमे उन्होंने किए थे, इसके अलावा तफसीर और हदीस की कुतुब उन्होंने इस्लाम 360 के अंदर महफूज किए हैं और आज पूरी दुनिया के अंदर उससे लाखों में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऐसे जो शरपसंद मौलवी हैं, इनका तो शायद दोबारा भी अगर पैदा होकर आएँ तो ऐसा काम ना कर सकें जो कि अल्लाह ताला ने ज़ाहिद चीमा साहब से लिया है। और ज़ाहिद चीमा साहब जो हैं वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो इस तरह का गरूर करने को आपको कोई फ़ायदा नहीं है। शायद इसी गरूर की वजह से आपकी आखिरत बर्बाद हो। लिहाजा अपने इस गरूर वाले रवैये पर, अपने इस एटीट्यूड पर आपको थोड़ा अपने ज़मीर को जगाना चाहिए और इस पर आपको शर्मिंदा होकर कौम से माफ़ी भी मांगनी चाहिए।